ज़ीशान रसूल। वेलकम टू मीट ज़ीशान। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चे और बच्चियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुझसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछते हैं कि सर शादी किसे करें। शादी इंसान की ज़िंदगी का बहुत ही अहम फैसला है जो कि आपकी ज़िंदगी को यकसर बदल सकता है। तो शादी किससे करें, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो कि हम सारे नौजवानों के जहन में आता है जो कि इस एज में पहुंचते हैं जब उनकी शादी की जाती है। माँ बाप रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। आप लड़का हैं लड़की हैं, आपके लिए बात चल रही होती है। कोई आपको पसंद होता है, कोई आपको पसंद करता है, कोई आपकी माँ को पसंद होता है, कोई आपके बाप को पसंद होता है। खैर, ये एक लंबी बहस है कि किसकी पसंद से शादी की जाए। सारी बात को सम अप करते हैं कि शादी किससे की जाए, क्योंकि शादी एक ऐसा फ्रीज़ा है जो कि आपको इंतहाई तौर पर बदल देगा। मैंने अक्सर देखा है यूनिवर्सिटी के बच्चों को शादी करते हैं 5 से 6 साल के बाद। बीवी के साथ दोस्ती नहीं हो पाती, बन नहीं पाती, झगड़े शुरू हो जाते हैं। वापस आते हैं सर बहुत ज़्यादा तंग है, बीवी समझ नहीं रही, फाइनेंशियल कंडीशंस को समझ नहीं रही, मेरी बात को नहीं समझती, लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है। सर वो मुझे समझते नहीं है, सर वो मुझे केयर ही नहीं कर रहा, सर जैसे वो मुझे पसंद करता था, जिस तरह से मुझे पहले मोहब्बत करता था, अब वो मोहब्बत नहीं कर रहा। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने शादी उससे क्यों की थी। सर वो यूनिवर्सिटी में मिले थे, कॉलेज से एक दूसरे को जानते थे, यूनिवर्सिटी में मिले थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे, अच्छे लगते थे। तो मैंने पूछा क्या आप भी अच्छा लगता है वो, या अच्छी लगती है वो। हाँ जी सर, लगते हैं अच्छे, बिल्कुल, अभी भी पहले से ज़्यादा प्यारी हो गई है, पहले से ज़्यादा प्यारा हो गया है। तो फिर चलें उसके साथ, निभाएं उसके साथ। क्योंकि जब आपकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि वो प्यारा लगता है या वो खूबसूरत है, तो खूबसूरती की वजह से आपने उससे शादी की थी, तो अब निभाएं। और खूबसूरती तो है, अभी भी मौजूद है। अब खूबसूरती, वो कहते हैं कि हुस्न क्या चीज़ है वक्त के सामने, तो क़यामत से ही ता क़यामत नहीं। तो हुस्न तो सदा रहने वाला नहीं। इसलिए शादी के लिए मैं कहूँगा कि एक ऐसे बंदे या बंदी से शादी करें जिसको अल्लाह का डर, अल्लाह का अगर खौफ है अगले बंदे के दिल में, अल्लाह का डर है अगले बंदे के दिल में, तो उससे शादी कर ले। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि इस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ है या इस बंदे के दिल में अल्लाह का डर है। 3 चीज़ें हैं वो बुनियादी तौर पर जिनसे आपको पता चल सकता है कि ये बंदा या बंदी अल्लाह से डरता है। जो बंदा अल्लाह से डरता है, नंबर 1 पर सबसे पहले तो वो नमाज ज़रूर पढ़ता होगा। भले ही 5 वक्त की ना पढ़ता हो, दिन में 2 पढ़ता होगा, 3 पढ़ता होगा, 1 पढ़ता होगा, लेकिन अल्लाह के हुज़ूर जाके सरबसजूद लाज़मन होता होगा। हम देखते हैं कि बच्चा कमा रहा है, अच्छा खा पी रहा है, इखलाक उसका अच्छा है बच्चे का, जी ठीक है, बिज़नेस कर रहा है वो आपसे कहे जी मैं जी डोनेट कर रहा हूँ, मैं लोगों को दे रहा हूँ, मैं चंदा दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के नाम पे ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। हमारे मोहम्मद माशरे में ये बुराई है कि हम कहते हैं नमाज नहीं पढ़ता, कोई गल नहीं, धी ब्याह दिन में। तो नमाज लाजमन पढ़ता हो या पढ़ती हो, क्योंकि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता ना, उसके अंदर से अना नहीं ख़त्म हो पाती। वो अपनी अना का कहीं ना कहीं पे जाके ना पुजारी ज़रूर होगा। वो कहीं ना कहीं पे जाके ना अपनी अना को आपके सामने ले आएगा और आपको पिछाड़ देगा, आपको आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी दगा दे जाएगा, धोखा दे जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अना हो। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके अंदर अना लाजमन तौर पर मौजूद होगी। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि स्पाउस एक दूसरे से, मियाँ बीवी से, कि किसी भी एक दूसरे के वीकेस्ट पॉइंट पर एक दूसरे को अटैक ना करें आप। अगर आप बीवी हैं और आपके हस्बैंड का कोई वीक पॉइंट आपको पता है, आप उसको उसके वीक पॉइंट के हिसाब से अटैक ना करें। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको फॉरगिव कर देगा, आपको माफ़ कर देगा, आपसे दोबारा बातें करने लग जाएगा, आपकी ज़िंदगी में दोबारा उसी पॉइंट से शुरू हो जाएगी, लेकिन वो उस बात को कभी नहीं भूलेगा जो जिस वीक पॉइंट पर आपने उसको तज़लील का निशाना अपनाया। तो मियाँ हो या बीवी हो, दोनों में से किसी को भी किसी वीक पॉइंट पर आके आप बहस ना करें, उस वीक पॉइंट पर उसको पॉइंट आउट ना करें किसी के सामने। आप सेपरेटली इकट्ठे बैठे हैं, अलहदा बैठे हैं, आप कर सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे शादी किसे करें। सबसे पहले तो वो बंदा नमाज़ पढ़ने वाला, क्योंकि उस जो नमाज़ पढ़ता है उसके दिल में अल्लाह का डर होगा। नंबर दूसरे पर कि वो शुक्रगुज़ार होगा। जो जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा वो शुक्रगुज़ार होगा। जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है ना, वो शुक्रगुज़ार नहीं होगा। कैसे? आप कैफ़ेटेरिया पर उसके साथ खाने खाने के लिए बैठ जाएँ और मुझे ये पसंद नहीं है, ये क्या बासी रोटी आ गई है, सालन अच्छा नहीं है, नमक कम है, जी नान बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, और जी शवारमा अच्छा नहीं है, इसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं, नहीं मैं ये नहीं खाऊँगी, मुझे ये पसंद नहीं है, सैंडविच अच्छा नहीं लगता मुझे, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है। खाने खाने में तनकीद, उसमें बुराई निकालना शुरू कर देगा, शुक्र नहीं करेगा। घर देखेगा, ये घर अच्छा नहीं है, मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, इस घर में ये सहूलियत नहीं है, गाड़ी कोई ले ली, ये गाड़ी अच्छी नहीं है,
नहीं इसमें ये इस चीज़ की कमी है, बाकी सब कुछ तो ठीक है, इस चीज़ की कमी। किसी भी जगह पर चले जाएँ उसमें नाशुक्री करें। अपने अपने लिबास से लेकर, अपने खाने-पीने से लेकर, अपने तर्ज़ ज़िंदगी तक, हर चीज़ के अंदर वो अपनी उस चीज़ में शुक्र अदा नहीं करेगा। तो वो जो बंदा जो शुक्र अदा नहीं करता ना, मेरे ख्याल में वो आपको कभी भी आपकी ज़िंदगी में खुश नहीं रख सकता। जो शुक्र अदा करना जानता है, वो आपको भी खुश रखेगा, वो आपका भी शुक्रगुज़ार होगा। क्योंकि शुक्रगुज़ारी जो है ये एक खूबी है। वो भले इंसान अल्लाह की शुक्रगुज़ारी कर रहा हो या किसी दूसरे इंसान की शुक्रगुज़ारी कर रहा हो, अल्लाह ने हमें दिए ना हाथ, पाँव, नाक, कान, हर चीज़ दी है। उसमें भी वो कीड़े निकाल रहा है, तो फिर ज़ाहिर बात है आप में से भी वो कीड़े लाज़मन निकालेगा। नंबर तीसरी बात ये है कि वो सुनने वाला होगा, बोलने वाला ज़्यादा नहीं होगा। अगर बोलेगा भी तो कहीं पे ठहर जाएगा, रुक जाएगा। यकीन जानिए, ये जो रुकने की कुव्वत होती है ना, ठहर जाने की जो कुव्वत होती है ना, ये बड़ी ही ताकतवर होती है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, चलते जा रहे हैं, रुकने वाला कोई नहीं होता। किसी को कभी ये कहते सुना मैंने, ये बिज़नेस, ये कारोबार अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दिया। मैंने ये काम, ये अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में छोड़ दिया। तो रुकने वाला जो है ना, वो इंसान ढूँढेंगे। ऐसा इंसान ढूँढें जिसकी आँखों में नमी हो, जिसको जिसको जो कि सजदे की दहलीज़ पर जाके बैठे तो उसकी आँखों में नमी आ जाए। ऐसा इंसान जो कि सुनने वाला हो, जो कि सुनकर सर झुकाने वाला हो। ऐसा ना हो जो कि सिर्फ़ अपनी ही सुनाने वाला हो, अपनी ही बोलने वाला हो। तो कभी भी लाइफ पार्टनर को अगर आप ढूँढना चाह रहे हैं, तो 3 बातें आपने देखनी है उसके अंदर से। सबसे पहले तो वो नमाज़ पढ़ता हो। नंबर 2 पर वो अल्लाह का शुक्रगुज़ार होगा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं अपने शुक्र करने वालों को इससे ज़्यादा अता फ़रमाता हूँ। और नंबर 3 पर कि वो तनकीद ज़्यादा नहीं करने वाला होगा, वो सुनने वाला होगा, वो चुप करके खामोशी से बैठ के सुनने वाला होगा, उसके दिल में अल्लाह का डर हो। आज के लिए इतना कुछ, इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे किसी और टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस चैनल को सब्सक्राइब ला